हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब हमें कट लग जाता है फिंगर पर तो ब्लड थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसे हम कहते हैं ब्लड कोगुलेशन। ओके, और आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ब्लड का क्लॉट कैसे बनता है, कोगुलेशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। ओके, सो कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है। जब बॉडी में कभी हमें कहीं इंजरी होती है तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं करता। ओके, कुछ टाइम के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है जिसे हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है क्या, एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना और बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। ओके, सो इसीलिए कहते हैं हम कोगुलेशन इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ओके, नाउ ब्लड क्लॉट के बारे में अब हम बात करते हैं तो क्लॉट एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का मास फॉर्म्ड हो जाता है एट द साइट ऑफ इंजरी। जहाँ भी कहीं हमें चोट लगती है ना, जहाँ से खून बह रहा हो या ब्लीडिंग हो रही हो, वहाँ पे एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का क्लॉट आ जाता है या मास आ जाता है, मास फॉर्म्ड हो जाता है एट द साइट ऑफ इंजरी। दिस क्लॉट इज मेनली फॉर्म ड्यू टू द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स। ठीक है, इस क्लॉट के फॉर्मेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है फिब्रिन का। फिब्रिन क्या होता है, फिब्रिन एक थ्रेड लाइक नेटवर्क बनाता है एट द साइट ऑफ इंजरी। जहाँ हमें इंजरी होती है ना, फिब्रिन जो है वहाँ पे थ्रेड लाइक नेटवर्क बना देता है। ओके, इस नेटवर्क के अंदर जो है डेड ब्लड सेल्स, डैमेज्ड ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट फंस जाते हैं, इसी से सॉलिड क्लॉट बन जाता है। ओके, क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट ऑफ ब्लड गेट ट्रैप्ड। ठीक है, इसी से क्या होता है, सॉलिड क्लॉट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रोल ऑफ फिब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन हम समझेंगे। अब ये सवाल है कि फिब्रिन आता कहाँ से है। ओके, सबसे पहले तो यही आप जानोगे ना, फिब्रिन कहाँ से आया आपके उस एरिया पे जहाँ आपको इंजरी हुई। तो ब्लड के प्लाज्मा में एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं फिब्रिनोजन। ठीक है, फिब्रिनोजन। जब इंजरी होती है तो फिब्रिनोजन फिब्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्जन होता है एक एंजाइम की हेल्प से जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बीन। ठीक है, फिब्रिनोजन जो है वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, जब हमें कहीं चोट लगी तो फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फिब्रीन में बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बीन। ओके, अब ये बात करते हैं कि हाउ थ्रोम्बिन इज फॉर्म्ड। ये कैस्केड प्रोसेस है। ठीक है, थ्रोम्बिन खुद भी पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है इनएक्टिव सबस्टांस। इससे थ्रोम्बिन बनाने के इसे थ्रोम्बिन बनाने के लिए चाहिए होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक ही स्टेप में नहीं बनता, ये बनता है सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन से। ये जो लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन होते हैं ना, इसे ही हम कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। ठीक है, जो लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन होता है इसे हम कहते हैं एक कैस्केड प्रोसेस। ओके, प्लाज्मा में कई क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, इंजरी के बाद एक्टिव हो जाते हैं। ओके, आफ्टर इंजरी वो एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, इनिशिएशन ऑफ कोगुलेशन कैसे होता है। कोगुलेशन प्रोसेस तब स्टार्ट होती है जब हमें कहीं इंजरी या ट्रॉमा होता है। ओके, इंजर्ड टिश्यू कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, ये फैक्टर्स क्लॉटिंग प्रोसेस को इनिशिएट कर देते हैं। लाइक कैल्शियम आयंस जो है ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, कैल्शियम आयन। अब क्वेश्चन ये बने कि कोगुलेशन की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, तो ये तभी स्टार्ट होती है जब हमें कोई इंजरी या फिर ट्रॉमा होता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ब्लड क्लॉट या कोगुलेशन क्या है, किस लिए ये होता है, हमारे बॉडी में इसका क्या फंक्शन होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।